सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी वसंत के पाठ्यक्रम में छठा पाठ भगवान के डाकिये को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी, तब वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे के हरिनाम, आत्मा की आँखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिये। डाकिये का अर्थ होता है संदेश देने वाला, पहुंचाने वाला, अर्थात जो हमारे लिए व हमारे शुभ चिंतकों का संदेश लेकर आता है उसे डाकिया अर्थात पोस्टमैन कहते हैं। भगवान के डाकिये का अर्थ हुआ भगवान का संदेश पहुंचाने वाला। कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। डाके का अर्थ है संदेश पहुंचाने वाला। महादेश का अर्थ होता है एक विशाल देश, बड़ा देश। कवि के अनुसार पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाके हैं, जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक भगवान के दिए गए संदेश को पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण डाकिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसी प्रकार से पक्षी और बादल भी भगवान के संदेश को एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँझते हैं। चिट्ठियाँ, पत्र, लेटर बाँझते हैं, पढ़ते हैं अर्थात समझते हैं। कवि कहता है कि हम अर्थात मनुष्य उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश को बहती हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं सकते हैं। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ अपने अपने तरीके से उन संदेशों को समझ लेते हैं। उसी तरीके से पेड़ पर जब हरियाली छा जाती है तो उनकी खुशबू, महक बिना किसी बाधा या रुकावट के एक समान रूप से सभी लोगों तक पहुंचती है। नदियां भी अपना अपना पानी एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी बाधा या रुकावट के बहती हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान के भेजे हुए संदेश को नहीं समझ पाता है। केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही उनको अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वह संदेश कौन सा है जिसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ लेते हैं। कवि ने वह संदेश बताया है विश्व बंधुत्व, भाईचारा, समानता व प्रेम का संदेश है, जिसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं, परंतु एक मनुष्य संकीर्ण विचारधाराओं वाला वो नहीं समझ पाता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर आंकते हैं का अर्थ है अनुमान लगाते हैं। धरती का अर्थ हुआ पृथ्वी, सुगंध खुशबू, सौरभ खुशबू, पाँख पंख, तिरता है तैरता है, भाप वाष्प। कवि कहता है कि हम अर्थात मनुष्य केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अर्थात सुगंध भेजती है, और वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है।
कुछ पक्षी अपने साथ लेकर जाते हैं तो कुछ हवा के साथ इधर से उधर फैलती है। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है, जो कि वास्तविकता भी है। हमारी धरती प्रकृति में विद्यमान भी है और ईश्वर की देन भी है। बादल, हवा, पेड़, पक्षी उस संदेश को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। हम तो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप का अर्थ होता है वाष्प, अर्थात एक स्थान जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो वह जो पानी है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर जाकर बादलों में मिल जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बरसता है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का है, जो अपनी छोटी छोटी सीमाओं में रहकर ही काम करता है। इसके विपरीत धरती में व्याप्त फूलों की जो सुगंध है वह महक पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है और एक देश का भाप पानी बनकर दूसरे देश में बरसता है। इंसानों की तरह बादल और पक्षी एक सीमा में कभी नहीं बच सकते हैं और न ही अपने प्राय का कभी भेदभाव करते हैं, अपितु पेड़, पानी, बादल, पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं। यह मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी ही सीमाओं पर रहता है और अपनी संकीर्ण विचारधारणाओं के कारण ही यहाँ पर दुखी रहता है। परंतु ये पृथ्वी पर जितने भी अन्य प्राणी हैं वे सभी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। इस पाठ में ये संदेश भी है कि मनुष्य को आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए और सबके साथ समानता और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो आइए अब हम पाठ से संबंधित प्रश्न व अभ्यास को भी देख लें, जिसमें पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंख पर सुगंधित वायु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। इसका सीधा अर्थ है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, वहीं उनकी भाषा को समझते हैं, लेकिन मनुष्य उनकी भाषा को नहीं समझ पाता है। इन पंक्तियों का क्या भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और दूसरा है इसका, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका आंसर होगा, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरे का अर्थ हुआ, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। अगर यदि भेदभाव करती तो फिर वह बादल एक ही देश में बरसता। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और बादल चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ये पूरे पाठ का संदेश भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी को बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसी पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ इसे पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सौगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का यह भाव है कि एक देश की धरती
दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का प्रतीक है। पाठ का सार देख लेते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम तो नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों के द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।